हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध को पांडवों को जिताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी 5 चालें चली। जी हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और भीष्म पितामह को कोई हरा ही नहीं पा रहा था। हजारों करोड़ों की संख्या से, हजारों की संख्या से दिन प्रतिदिन जो पांडव थे उनकी सेना को ये जो भीष्म पितामह थे प्रतिदिन मार गिरा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली कि भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को लाया जाए, ताकि शिखंडी का पिछला जन्म अंबा का था और श्री कृष्ण जानते थे कि शिखंडी में अंबा का ही दूसरा जन्म हुआ है। और शिखंडी को सामने लाकर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अर्जुन ने जैसे ही शिखंडी को आगे खड़ा किया, भीष्म पितामह निहत्थे हो गए अपना वचन निभाने के लिए, और अर्जुन ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा करके उनको बाणों की शैया पे सुला दिया। दूसरी चाल जो भगवान श्री कृष्ण ने बिना लड़े चली वो थी द्रोणाचार्य को हराने की चाल। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि जो अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, तो अश्वत्थामा नामक हाथी को पहले मारा गया भीम के द्वारा और उसके बाद युधिष्ठिर, क्योंकि झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। दोस्तों, जैसे ही द्रोणाचार्य को अपने पुत्र का पता चला, पुत्र वियोग में उन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य निहत्थे हो गए। और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जो सामने बिल्कुल धृष्टद्युम्न थे, जो द्रौपदी के भाई थे, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण के लिए हुआ था, तो धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों के द्वारा द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तीसरी चाल चली कृष्ण भगवान ने कि कर्ण के वध की चाल। दोस्तों, कर्ण का भी जब रथ का पहिया जमीन पर अंदर धंस गया, कर्ण उसको रथ के पहिए को सही करने के लिए नीचे उतरे। धनुष बाण उन्होंने नहीं छोड़े, लेकिन जैसे ही वो रथ के पहिए को घसीटने लगे, उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इन्होंने भी अभिमन्यु के साथ ऐसा ही षड्यंत्र किया है और निहत्थे अभिमन्यु को कर्ण ने और इन सब महारथियों ने मारा था। इसलिए हे अर्जुन, यही सही मौका है, इसको भी यहीं पे इसका वध कर दिया जाए। चौथी चाल चली कि जयद्रथ वध की चाल। जयद्रथ जो था तो दुर्योधन का वो बहनोई था। जयद्रथ को मारने के लिए भी एक चाल चली। जयद्रथ को के लिए अर्जुन ने कसम खाई थी कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों, जयद्रथ को सूर्यास्त तक जो कौरव थे उन्होंने छुपा के रखा। अब जैसे ही अंधेरा सा होने लगा, जो कौरव सेना थे वो तो इतनी ठिठोलियां, इतने हंसने लगे, हाहाकार करने लगे कि अब अर्जुन अपने लिए चिता तैयार करो। और जयद्रथ भी अब आपे से बाहर हो गया, क्योंकि जो झूठे व्यक्ति होते हैं वो ढोंगी थे, तो उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया। जयद्रथ खूब जोर जोर से ठाके मारने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण ने तो सूर्य से कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए छुप जाना बादलों के बीच में। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, अर्जुन अपने लिए चिता तैयार कर रहा था, धनुष बाण हाथ में थे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, यही समय है, धनुष तुम्हारे हाथ में है, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, एकदम सूर्य निकलता है और जयद्रथ सामने होता है, अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। दोस्तों, जयद्रथ की भी चाल भगवान श्री कृष्ण ने चली। पांचवी चाल चली दुर्योधन को हराने की चाल। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन को भी जब माता जो थी गांधारी, उसने नग्न अवस्था में दुर्योधन को बुलाया, तो वो उसका शरीर वज्र जैसा करना चाहती थी, क्योंकि गांधारी के पास शक्ति थी। गांधारी ने पूरी उम्र भर तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि गांधारी पहली बार जिसके ऊपर पूरी नग्न अवस्था में दृष्टि डालती, उसका शरीर वज्र का हो जाता। भगवान शंकर ने स्वयं गांधारी को ये वरदान दिया हुआ था। अब गांधारी क्या करती है कि दुर्योधन को हराने के लिए गांधारी जो होती है,
तो गांधारी तो उसको दुर्योधन को जिताना चाहती थी कि मेरे पुत्र का शरीर वज्र का हो जाए, चलो 99 पुत्र नहीं सही, अब मेरा दुर्योधन ही बच जाए तो महाभारत युद्ध जीत जाएगा। अब जैसे ही सुबह 4 बजे के समय अंधेरे में दुर्योधन नग्न अवस्था में जा रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण वहां पे पहुंच जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि इतने बड़े होकर माता के समक्ष नंगे जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? तो दुर्योधन कहते हैं कि मेरी माता ने नग्न अवस्था में ही मुझे बुलाया हुआ है। तब दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि सामने केले के पत्ते ही लपेट लो नीचे, ताकि तुम्हारा इतना जवान शरीर तुम्हारी माता को ना दिखे। दुर्योधन कृष्ण की बातों में आ जाते हैं और वो जो केले का पत्ता होता है उसको अपने प्राइवेट पार्ट में लपेट के अपनी माता के समक्ष जाते हैं। जैसे ही गांधारी अपनी दृष्टि खोलती है, पूरे शरीर तो दुर्योधन का वज्र का बनता है, लेकिन जैसे ही नीचे को देखती है गांधारी तो क्या देखती है? केले का पत्ता लपेटा हुआ था। गांधारी कहती है, पुत्र तुमने क्या कर दिया? और उसी समय दुर्योधन की उसी जगह पर बाद में भीम जो होते हैं वो वार करते हैं और दुर्योधन का अंत हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताया। थैंक यू।